से बालकों का सर्वांगीण विकास है। आपको ये नहीं देखना है कि हमें क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस ये देखना है कि उसका उत्तर क्या है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना है। समस्या को टुकड़ों में बांटकर विधि में पढ़ते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम समस्या को टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं? आज ही मैंने सुबह बताया था, ध्यान करो। तो मैंने आपसे बोला है कि जब संश्लेषण और विश्लेषण विधि पढ़ते हो तो उसमें एक विश्लेषण विधि आती है जिसमें एक समस्या को टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर कहते हो कि भाई इसका अध्ययन कर लिया, इसका अध्ययन कर लिया, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उस समस्या को बांट के हल कर दिया तो समझ लो विश्लेषण विधि हो जाती है। अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलती है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ कौन सी विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं, जबकि अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है? तो आपने याद रखना है कि इनसाइट थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले मिस्टर कोहलर हैं। और कोहलर हैं किस संप्रदाय से? यह है आपके गेस्टाल्टवाद संप्रदाय से है। और गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है क्या? संपूर्ण आकृति या पूर्ण आकृति। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और उम्मीद यह करेंगे कि आप वीडियो को उड़ा देंगे पूरा। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। किस मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? मतलब जो आपके शब्द नहीं होने चाहिए यूज, वही शब्द यूज किए हैं, वो करे हैं मिस्टर एविंग हॉस ने, जो जबरदस्त अपना नाम रखते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट में मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखना है। सीखने का नियम किसने दिया है? जवाब दीजिएगा 19 नंबर। सीखने का नियम किसने दिया है? तो सीखने का नियम दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, यानी आंसर जाएगा भैया थॉर्नडाइक के साथ। चलिए आगे की बात करेंगे। 20 नंबर, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसके बाद में उदाहरण बताया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है उसमें बाद में जो है हम क्या बताएंगे? उदाहरण बताएंगे। तो हम कहेंगे कि भैया नियम यानी रूल टू एग्जाम्पल हम चलेंगे। अगर क्या हम रूल टू एग्जाम्पल चल रहे हैं तो वो हम निगमन विधि की तरफ चलेंगे। जब हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं तो हम आगमन विधि की तरफ चलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इधर तो मुझे निगमन विधि ही मारना पड़ेगा। आगे बात करेंगे 21, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो और समझो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ट्रेंड करा है। देखो सुनो और समझो विधि जो है प्रदर्शन विधि पर आधारित है, ये भी आपको याद रखना है। 22 की बात करेंगे। देखो सुनो, ये हमने अब जब भी हम क्वेश्चन देखेगा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में 21 में क्या पूछे, देखो सुनो और समझो, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि। देखिएगा यहां पर लिखा है समझो। जब क्वेश्चन में यहां पर लिखा है देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो सुनो बोलो तो प्रयोगात्मक विधि है। देखो सुनो समझो तो प्रदर्शन विधि है। समझो में प्रदर्शन विधि, बोलो में प्रयोगात्मक विधि। मेरी बात समझ रहे ना? दोनों को बड़ा ध्यान से देखना है। चलिए आगे बात करें, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखना है कि जब हम आगमन विधि की बात करते हैं तो उसमें शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग करते हैं जो एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलती है। ऐसी विधि जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है बाद में नियम निकाला जाता है, यह वैज्ञानिक तर्क पर आधारित विधि है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम आती है? तो याद रखना है करके सीखने पर हम प्रयोगशाला विधि की